धप्पा नगर नाम जितना सीधा उतना ही उलझा हुआ गांव। इस गांव के बीचों बीच था एक सफेद पेड़, शांत लेकिन डरावना। गांव वाले कहते थे इस पेड़ के पास गया तो लौटकर नहीं आएगा। वहीं रहता था राय स्टार अपने 2 बच्चों चिंटू और पीहू के साथ। हर रात सोने से पहले राय स्टार बच्चों से कहता, बेटा उस पेड़ के पास मत जाना, वो सोया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चिंटू हर बार पूछता, कौन सोया है पापा? राय स्टार की आंखें सख्त हो जाती, उसे जगाने की भूल मत करना। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसी श्राप से कम नहीं होती। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त चिंटू चुपके से पेड़ की ओर निकल गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। पेड़ एकदम खामोश खड़ा था, मानो किसी गहरे राज को छिपाए हुए। तभी एक आदमी सफेद कोट में आया। उसके हाथ में अजीब से उपकरण थे। वो पेड़ के तने पर कुछ छिड़कता है, पेड़ पर चमक उठती है और अचानक वो आदमी चीखता है और जलकर राख हो जाता है। चिंटू चीखते चीखते गांव भागता है। वह दौड़ता हुआ रामू काका के पास पहुंचता है। बाबा, उस पेड़ के पास एक आदमी जल गया, उस पेड़ में कुछ है। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझिल इतिहास दिल से बाहर निकाल रहे हों। सुन बेटा, वो पेड़ नहीं, एक श्राप है। कई साल पहले इस गांव में 2 भाई थे, ज्ञान और नरूटो। दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे, रूहानी, जो कि गांव की सबसे खूबसूरत ही नहीं बल्कि हीरों की खदान की मालकिन भी थी। रूहानी को ज्ञान पसंद था, लेकिन नरूटो को यह बात खल गई। एक रात उसने दोनों को मार डाला। रूहानी की मुस्कान और ज्ञान का प्यार दोनों खत्म कर दिए। लेकिन प्यार यूं खत्म नहीं होता बेटा। ज्ञान का भूत वापस आया और नरूटो को भी खत्म कर दिया। तब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। चलते फिरते हीरे और जो भी उन्हें छूने जाए उसका मृत शरीर मिलता। एक तांत्रिक आया, उसने ज्ञान के भूत को एक पेड़ में बांध दिया और उसके नीचे रख दी एक लाल जड़ी बूटी। कहा, जो भी यह बूटी इस पेड़ को चढ़ाएगा ज्ञान फिर लौट आएगा। बस तभी से गांव वाले उस पेड़ से कांपते हैं। और तेरे पापा वो उस भयानक रात के चश्मदीद हैं। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं। राय स्टार का भतीजा अमित गांव आता है, एक लालची शहरी लड़का। चिंटू उसे सब कुछ बताता है पर अमित हंसता है। इतना डर जरा से पेड़ से? रात को सबके सोते ही अमित चुपके से सफेद पेड़ के पास चला जाता है। पेड़ से आवाज आती है, अमित तुम खास हो, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। अमित चौंक कर पूछता है, क्या करना होगा? पेड़ बोला, वो देखो लाल जड़ी बूटी पड़ी है, उसे मुझे दे दो। अमित झट से जड़ी बूटी उठाकर पेड़ को देता है। अचानक पेड़ कांपने लगता है, सफेद तना काला होने लगता है और सामने प्रकट होता है ज्ञान का भूत। तू भी उसी लोभ का शिकार है, अब तू भी मरेगा। और अगले पल अमित चीखते हुए जलकर राख हो जाता है। सुबह गांव में शोर मचता है। पेड़ अब फिर से जाग गया है। गांव वालों की आंखों में डर अब और गहरा हो गया है, क्योंकि ज्ञान का भूत अब जाग गया है। ज्ञान का भूत अब आजाद हो चुका था। अमित जलकर भस्म हो जाता है। धप्पा नगर फिर से अंधेरे में डूबने लगा। गांव की गलियों में एक बार फिर चलते फिरते हीरे दिखने लगे। जो भी उनके पास जाता उसकी लाश अगली सुबह मिलती। अमित की एक गलती ने पूरे गांव को भयंकर खतरे में डाल दिया था। गांव का कारोबार रुक गया, मशीनें बंद हो गईं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। एक रात गांव का सबसे अमीर व्यापारी गोल्डन क्रिमिनल, जो हमेशा डरने वालों का कुछ नहीं होता कहता था, अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे हीरों का झुंड दिखा। लालच में आकर जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, चारों ओर धुआं फैल गया। धुआं छंटा तो गोल्डन की जली हुई लाश वहीं पड़ी थी। अब ज्ञान का भूत और भी ताकतवर हो चुका था। शहर में टाइटन नाम का एक शख्स आराम से टीवी देख रहा था। तभी स्क्रीन पर ज्ञान का भूत नजर आता है और अगले ही पल वो टीवी से निकलकर टाइटन को खींच लेता है। सुबह उसकी भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। राय स्टार ने अपने बच्चों से कहा था, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन एक दिन पीहू खेत की ओर निकल गई। घास के बीच कुछ चमकता देखा तो पास गई और वो चमकता हीरा अचानक ज्ञान का भूत बन गया। पीहू की भी वहीं दर्दनाक मौत हो गई। राय स्टार टूट गया। अपनी बेटी की लाश को जलाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। उधर नरूटो के माता पिता गांव से बाहर जाने की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गया। अब राय स्टार का बेटा चिंटू ही आखिरी उम्मीद था। उसने पापा की दी बंदूक संभाली, लेकिन जब एक दिन स्कूल जाते समय उसने छत पर भूत को देखा और गोली चलाई तो भूत बार बार अपनी जगह बदलने लगा। आखिर में चिंटू को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। राय स्टार अपने बेटे की लाश लेकर रामू काका के पास गया। काका, अब बस मेरी बेटी, मेरा बेटा सब ले गया वो भूत। रामू काका ने गहरी सांस ली। एक उपाय है, लेकिन तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। मैं गांव के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। रामू बोले, 1000 किलोमीटर दूर है साहुर जंगल, वहाँ रहते हैं बाबा सूखा लकड़ा, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रात होते ही राय स्टार जंगल के लिए निकल गया। रास्ते में शेर, तूफान सबका सामना करता हुआ आखिरकार वह जंगल पहुंचा। डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन राय स्टार नहीं डरा। तभी प्रकट हुए बाबा सूखा लकड़ा। राय स्टार ने सब कुछ बताया। बाबा बोले, अगर ज्ञान को मारना है तो तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। राय स्टार अपना बलि देता है। बाबा ने मंत्र पढ़ा और लाश से आत्मा निकाला। उसका नाम था वेटाल राज। वह कोई मामूली आत्मा नहीं था। उसका शरीर आधा राय स्टार और आधा शैतानी जादू से बना था। वेटाल राज उड़ता हुआ वापस गांव पहुंचा। गांव तबाह था। उसने ललकारा, ज्ञान बाहर आ। ज्ञान का भूत अपनी पूरी भूतों की सेना के साथ सामने आया। फिर शुरू हुआ महायुद्ध। एक और वेटाल राज, दूसरी ओर भूतों की सेना। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आसमान से बिजली गिरी, चारों ओर धुआंधार हो गया। आखिरकार जैसे ही धुआं छंटा, ज्ञान का भूत जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी
तभी आसमान से बिजली गिरी, वेटाल राज का रूप टूटता है और सामने आता है राय स्टार। धप्पा नगर में शांति आ गया। एक रात डायमंड की खदान से एक आवाज आने लगी, No one can hear me scream here. धप्पा नगर के हीरे की खदान से एक अजीब डरावनी आवाज गूंज रही थी। इस आवाज में कुछ ऐसा था जो रूह तक को कपा देता। आवाज उस तांत्रिक की थी जो खदान के बीचों बीच आग की लपटों के घेरे में मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने पड़ी थी रूहानी की लाश। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को फिर से जीवित कर रहा था। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें और मंत्रों की गूंज के बीच रूहानी की आत्मा जाग उठी। अब वह तांत्रिक के वश में थी। तांत्रिक का उद्देश्य साफ था, धप्पा नगर पर कब्जा करना। कई साल पहले धप्पा नगर एक समय समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन उसका राजा लखन अत्यंत लालची और निर्दयी था। वह पैसों के लिए अपने ही लोगों की हत्या करवा देता। एक दिन वह एक गरीब परिवार के घर पहुंचा जहां राय स्टार के माता पिता रहते थे। लखन बोलता है, पैसे दो। माँ ने जवाब दिया, साहब हमारे पास खाने को भी नहीं है। राजा लखन ने गुस्से में आकर दोनों को मार डाला। राय स्टार जो तब एक मासूम बच्चा था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। दिन बीतते गए, राय स्टार बड़ा हो चुका था और एक दिन जब लखन अपनी बाइक से जा रहा था, राय स्टार ने छिपकर एक सटीक निशाना लगाया। एक ही गोली में राजा लखन ढेर हो गया। धप्पा नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने राजा के बेटे अर्जुन को नगर से बाहर फेंक दिया। अर्जुन जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन तप करता रहा और एक दिन एक ताकतवर तांत्रिक बन गया। वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। एक रात उसे जंगल में रूहानी की लाश मिली और वह उसे डायमंड की खदान में ले जाकर तंत्र मंत्र से जीवित कर देता है। अब रूहानी तांत्रिक की सेना का पहला हथियार थी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को छतों पर भूतिया डॉल दिखती। गांव का एक व्यक्ति सुबह में टहलने के लिए निकला था, तभी सुंदर सी गुड़िया दिखती। जैसे ही कोई उसके पास गया, वह रूहानी बनकर उसका सिर धड़ से अलग कर देती। रूहानी के एक दहाड़ से आसमान में अजीब गरज, काले बादल और हवाएं तांडव करने लगती। गांव के लोग डर के मारे राय स्टार के पास जाते हैं और बोलते हैं, राय स्टार अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। राय स्टार उन्हें भरोसा देता है और रूहानी से लड़ने निकल पड़ता है। एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन रूहानी की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि राय स्टार हार जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। राय स्टार रामू काका के पास जाता है। रामू काका बोलते हैं, रुद्राक्षपुर नाम की एक पहाड़ी पर सालों से बंद पड़ी हवेली है। वहाँ एक चलने वाला हीरा है जो रूहानी जैसी आत्माओं को खत्म कर सकता है। राय स्टार बिना समय गंवाए बाइक उठाता है और रुद्राक्षपुर के लिए निकल पड़ता है। हवेली में घुसते ही वह सुनहरे जाल, जंगली जानवरों और छलावे से गुजरता है, लेकिन बिना विचलित हुए हीरे तक पहुँचता है। वह हीरे से विनती करता है। हीरा उसकी सच्चाई और साहस से प्रसन्न होकर जाग उठता है। राय स्टार और हीरा अब धप्पा नगर लौटते हैं। रूहानी की आत्मा पूरे गांव पर कब्जा कर चुकी थी। वह राय स्टार की ओर बढ़ती है। उसकी चीख से आसमान दहाड़ मारता, तभी हीरा चमकता है और उसकी शक्तियों से रूहानी की आत्मा जलकर राख हो जाती है। धप्पा नगर फिर से शांत हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक अब भी जिंदा था। क्या धप्पा नगर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग अपने अपने कामों में जुट गए थे। कोई खेतों में हल चला रहा था तो कोई फैक्ट्री में मशीनें चला रहा था। गांव के गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी थीं, लेकिन यह खुशी अधिक समय टिक नहीं सकी। पूरे 500 साल बाद गांव के चौराहे पर 2 कटी हुई लाशें मिली। उनके पास एक जली हुई गुड़िया और आग की बुझती लपटें थीं। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव का बहादुर युवक राय स्टार मौके पर पहुंचा और सब लोगों से पूछा, क्या किसी ने कुछ देखा, कुछ पता है? लेकिन सबने सिर झुका लिया। हमें कुछ नहीं पता। राय स्टार को पहले लगा ये किसी डाकू का काम है, लेकिन गुड़िया और जलती राख देखकर उसे तांत्रिक की वापसी का आभास हुआ। वह भागता हुआ सीधे रामू काका के पास पहुंचा। काका, गांव के चौराहे पर फिर से लाशें मिली हैं और एक गुड़िया भी। रामू काका कांपते हुए बोले, जिसका डर था वही हुआ। तांत्रिक लौट आया है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अमावस्या की रात थी। बिजली चमक रही थी। अचानक एक धधकती आग के साथ तांत्रिक आसमान से गांव के बीचों बीच गिरा। उसने अपने हाथ से एक सफेद जहरीली गैस निकाली और गांव वालों पर फेंक दी। जो भी उस गैस के संपर्क में आया वह या तो जानवर बन गया या उसकी आवाज छिन गई। तांत्रिक के पास अब अजीब शक्तियां थीं। एक मंत्र से वह किसी को भी आग में भस्म कर सकता था। फिर वह एक साजिश रचता है। गांव में रखी तेल की टंकी में समा जाता है। उसी तेल को राय स्टार गाड़ी में लाद कर शहर ले जाने निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक तेल की टंकी हिलती है और तांत्रिक प्रकट हो जाता है। तभी गाड़ी धुएं के बीच चला जाता है। धुआं छंटता है और वहाँ सिर्फ गाड़ी और खाली टंकी रह जाती है। राय स्टार गायब हो चुका था। अब तांत्रिक ने राय स्टार का रूप धारण कर लिया। वह गांव लौट आया। लोग सोच रहे थे राय स्टार लौट आया है, लेकिन वह अब मासूमों की हत्याएं करने लगा। एक
एक दिन गांव के चौराहे पर भीषण धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। अब गांव वाले राय स्टार को ही दोषी मानने लगे, लेकिन असली राय स्टार एक अंधेरे तहखाने में कैद था। एक दिन एक व्यक्ति पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, कृपया मेरी मदद करो। उसने पिंजरे को खोला और वहाँ असली राय स्टार था। सच सामने आया, राय स्टार गांव लौटा। गांव बर्बादी की कगार पर था, चारों तरफ लाशें, चीख पुकार और तबाही। लोगों ने उसे घेर लिया। क्यों मारे गांव वालों को? राय स्टार ने सब बताया। जिस दिन मैं तेल लेकर शहर जा रहा था, उसी दिन तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया और मेरा रूप धारण कर लिया। वो जो यहाँ खून कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अब सब कुछ स्पष्ट था। गांव एक हुआ, एक योजना बनी। गांव की लड़की मधु को चुड़ैल रूहानी का भूत बनाकर चौराहे पर खड़ा किया गया। रामू काका ने राय स्टार को जादुई बंदूक दी, इससे तांत्रिक को मारा जा सकता है। अमावस्या की रात तांत्रिक फिर आया। जैसे ही उसने रूहानी पर मंत्र पढ़ना शुरू किया, राय स्टार ने गोली चला दी। तांत्रिक की चीखें आसमान में गूंज उठी। देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। ढप्पा नगर में फिर से सवेरा हुआ। गांव एक बार फिर रोशन हो उठा। अब वहाँ न कोई डर था, न कोई तांत्रिक। बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगीं। राय स्टार फिर से गांव का हीरो बन गया। अगर आप चाहे तो मैं इसका अगला पार्ट भी बना सकता हूँ, पार्ट 5। चाहिए तो कमेंट करो।